हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में हुए उन कार्यों व घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे हों। तो आज का अपना टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल, जिसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जहाँ है, हैं, हूँ आता है, इसमें था, थी, थे आ जाता है। बस फर्क यही है। इसके बाद है साई क्रिया। तो साई क्रिया इसमें हैड बीन है, यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद में है इसकी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें इंग फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी जो जितने भी कंटिन्यूस पार्ट हैं उन सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ही होता है। तो अब इसके हम कुछ लेते हैं उदाहरण, प्रैक्टिस हेतु सकारात्मक वाक्यों के। तो इस टेंस की वाक्य रचना या फिर हम कहें सूत्र इस प्रकार होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बीन यानी साई क्रिया, उसके बाद में मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म या फिर कहें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर या सिंस, और उसके बाद में आता है टाइम। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर का प्रयोग होता है समय अवधि के लिए, सिंस का होता है निश्चित समय के लिए। या फॉर का प्रयोग हम कह सकते हैं कि पहले से टाइम काउंटेड हो, और सिंस का प्रयोग जहां हमें काउंट करना पड़े। तो इसके बाद में पहला उदाहरण है, वह 2 घंटे से भोजन पका रही थी। तो जिसकी अंग्रेजी है शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। उसके बाद में 2 नंबर वाक्य है, वह 15 मिनट से चाय बना रहा था। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही हैड बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद तीसरा वाक्य है, मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था। चाहे हम ऐसे कहें, मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी। अंग्रेजी इसकी सेम होगी, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। उसके बाद चौथा वाक्य, उसके माता पिता जन्म से यहाँ रह रहे थे। तो जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी उसके माता पिता यानी हिज पेरेंट्स। हाँ, हम हर पेरेंट्स भी कह सकते हैं। हिज पेरेंट्स हैड बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ। उसके बाद में पांचवा है, हम प्रातःकाल से यहाँ बैठी हुई थी। महिलाएं हैं तो, अगर पुरुष हैं तो वो कहेंगे हम प्रातःकाल से यहाँ बैठे हुए थे। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वी हैड बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। इसके बाद में छठा उदाहरण है, शर्मिला आपका आधे घंटे से इंतज़ार कर रही थी या प्रतीक्षा कर रही थी। तो जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी शर्मिला हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो वेट के बाद में फॉर आता है, उसका मतलब का की के बन जाता है। उसके बाद में अगला उदाहरण है, मेरा भाई जुलाई से विद्यालय जा रहा था, यानी माई ब्रदर हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। उसके बाद में 8वां उदाहरण है, आपकी बहन 30 सेकंड से गाना गा रही थी। योर सिस्टर हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 30 सेकेंड्स। उसके बाद में उसका बेटा आधे घंटे से समाचार सुन रहा था, यानी हिज सन या हर सन भी हो सकता है। आदमी के लिए कह रहे हैं तो हिज सन, औरत के लिए कह रहे हैं तो हर सन। हिज सन हैड बीन लिसनिंग टू दी न्यूज़ फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे से यानी हाफ एन आवर। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है,
कल रात से वर्षा हो रही थी। तो वर्षा होना क्रिया के लिए सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट हम इट को बना देंगे। तो ये इस प्रकार वाक्य हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस यस्टर नाइट। कल रात से यानी यस्टर नाइट। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नई नई वीडियोज़ पहुंचते रहें। और कमेंट भी अवश्य करें जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो बनाने में कमी कहाँ रही। थैंक यू।